बाबू रोल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। कीप साइलेंट सब लोग रहेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो ये रोल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन वाले सिंगुलर से प्लूरल बना। आप कहोगे सर कंपाउंड नाउन कहते किसको है ना? तो ब्रैकेट में जो हम लिखे हैं ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ। ये कंपाउंड नाउन को डिस्क्राइब किए हैं। जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, वो ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर पेन से, वो है कंपाउंड नाउन को डिस्क्राइब किया। वो लिखा हुआ है कि नाउन्स विथ मोर देन वन वर्ड, मतलब एक वर्ड से ज्यादा अगर नाउन रहे एक साथ, है ना? मतलब एक वर्ड से ज्यादा नाउन एक साथ रहेगा तो समझ जाना कि, हाँ समझ जाना कि वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है? तो ये देखो ना, 1 2 3, 3 वर्ड है ना? तो ये हो गया कंपाउंड नाउन, ये भी कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है? अब समझ में आया किसको कहते हैं कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? अब समझ में आ गया बाबू सब लोग को? हाँ। हाँ, ये यस है सर। लिखा हुआ। बाबू डिस्क्राइब सर में अरे एक लिखा, बार और रिपीट सर बाबू ये कर। समझ डिस्क्राइब, में नहीं आया, ओके फिर से समझा बाबू दीजिए। लिखा लिखा हुआ है कि अ कंपाउंड नाउन, है ना? कंपाउंड नाउन, नाउन्स विथ मोर देन वन वर्ड, है ना? वन वर्ड से ज्यादा नाउन्स एक साथ हो, है ना? जनरली सामान्यता बनता है, उसका क्या बनता है? इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस, मतलब उसका जो प्लूरल बनता है एस लगा के, ठीक है? अब मेन वर्ड को हमें पहचानना है कि ये 1 2 3 वर्ड दिया हुआ है, 3 वर्ड में कौन सा मेन वर्ड है, उसमें सिर्फ एस लगाना है, बाकी में एस नहीं लगाना है। यही समझना है बाबू, ध्यान से देखिएगा सब लोग। करा कि टू द मेन वर्ड, है ना? करा मेन वर्ड में या तो प्रिंसिपल वर्ड बोलो या तो मेन वर्ड बोलो। अब देखो कि मेन वर्ड में हमें एस लगाना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सन इन ला, लिखा हुआ सन इन ला, है ना? अच्छा, सन इन ला किसको बोलते हैं बाबू? दामाद को हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब देखो अब बताओ कि तुम्हें, अच्छा ये अपने खुद से दिमाग लगाओ, है ना? कि सन इन लॉ में बताओ इन तीनों वर्ड में मेन वर्ड तुम्हें कौन दिख रहा है? सन। सन दिख रहा है ना? याद रख, हाँ। सन। अब वो ध्यान से, सन इन लॉ में सन जो है सन। बेटा, है ना? हाँ, ये मेन वर्ड लग रहा है। अब इसी में सिर्फ कीप साइलेंट रहेगा बाबू, कमांडर वाला भी आप बता रहे हैं। इसी में सब लोग को समझ में नहीं आता, समझ में आया? तुमको तो समझ में आएगा नहीं, है ना? और बाकी जितना भी क्लास करा बाबू उसको भी समझने नहीं दोगे, इसलिए म्यूट करके रखो सब लोग। एक ही बात को बार बार बोला जाए, बताओ? इतना समझदार व्यक्ति तुम लोग हो, है ना? समझदार स्टूडेंट हो तो पर भी। चलिए इधर देखो, तो ये लिखा हुआ बाबू है ना, सन इन लॉ में लिखा हुआ है कि सन इन लॉ में करा कि आप सबसे पहले मेन वर्ड पकड़िए, प्रिंसिपल वर्ड पकड़िए। तो मेन वर्ड हमें लगा कि ये सन है, ठीक है? तो ये सन में हमें एस लगाना, बाकी किसी में नहीं लगाना। तो इसका पूरा देख लेना बाबू, हेलो। सन तो लिख दिए, सन में सिर्फ एस लगा दिए तो सन्स हो गया, है ना? अब जो इनला है, तो ये क्लास इनला में। सही लिख दिए, इनला है कि नहीं? तो ऐसा हो गया सन्स इनला। अब इस सन इनला का पुलर हो जाएगा सन्स इनला। मान लिया किसी व्यक्ति के, है ना, बहुत सारे दामाद हैं, मान लो 2 3 दामाद है ना? एक दामाद हैं तो बोलेंगे सन इनला। अगर 2 3 दामाद हैं, है ना, तो सन्स इन लॉ, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कोई कहेगा सर, सर। अच्छा आप ये, कीप साइलेंट बाबू, हाँ। सर जो भी मेन वर्ड रहेगा उस क्वेश्चन में उसको एस जोड़ देना, उसका जो बाद में जो लेटर है उसको सेम लिख देना है। सेम लिख देना, बस यही काम करना है, ठीक है? आर यू गॉट इट? समझ में आया बाबू? हाँ। यस सर। हाँ, यस अब क्या, सर। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो शरारती रहेगा कहेगा सर चलिए हमें हटाइए, हम सन को मेन वर्ड, ध्यान से सुनेगा, सन को मेन वर्ड अगर नहीं माने, अगर मान लिया हम लॉ का हम मेन वर्ड मारे, लॉज कर दे, तो सन इन लॉज, ये कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है बाबू। तो ये याद रखना, क्योंकि लॉज, ऐसे लॉ का मतलब तो होता है कानून होता है कि नहीं होता है? अगर पूछा जाए कि लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ का मतलब कानून होता है, कोई तो मीनिंग बन रहा है इसमें। तो बाबू यहां लगाओगे, जानते हो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन का तैयारी करोगे तो उसमें एरर आता है ना? नो एरर करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, सारा क्वेश्चंस नो एरर में आता है। तो नो एरर में जानते हो, ऐसा गलती करके बहुत सवाल पूछा हुआ, जितना लिखा हुआ है ना, बार बार यही बार बार रिपीट करता है, यही सब सारा का सारा वर्ड रिपीट करता है, कंपटीशन में भी है। जो कि सीनियर हो गए तो
है ना, कोई जॉब के लिए, है ना, जब प्रिपरेशन करोगे, कोई भी एसएससी हो गया, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के लिए जब तैयारी करोगे कोई भी जॉब के लिए, तो उस वाले में भी सवाल आया हुआ है। उसमें जानते हो, नो एरर में जान के लॉज में एस लगाएगा, तो कहेगा इसका पोलर ये है। नहीं, तो वो गलती है। एस होगा बाबू, सन्स में होगा, तो ये हो गया सन्स इन लॉ, है ना, सन्स इन लॉ। ध्यान से सुनिएगा बाबू। अब सेकेंड नंबर का देखेंगे। सेकेंड नंबर में है बाबू, है ना, डॉटर इन लॉ। बताओ कि डॉटर इन लॉ में बताओ कि डॉटर ये है बाबू, है ना, मेन। बाबू किप साइलेंट अब रहो ना। तो ये बाबू मेन मेन वर्ड ये हो गया, प्रिंसिपल वर्ड डॉटर हो गया। तो अब डॉटर में एस लगाएंगे। ध्यान से रखना कि डॉटर पहले लिख दिए, डॉटर, एस लगाएंगे बाबू डॉटर में, तो डॉटर्स, है ना, इन ला है तो इन ला दे देंगे। बताओ समझ में आया या नहीं आया? चलो, है ना। अब उसी प्रकार से कीप साइलेंट बाबू, कीप साइलेंट बाबू। अब मदर इन लॉ में बाबू, है ना, मेन मेन वर्ड अगर बोला जाए तो मदर है, ठीक है। अब मदर को ही हम लोग बोलेंगे, मदर को, है ना, पुलर बनाएंगे तो मदर्स हो जाएगा, ये मदर्स हो गया। बाकी इन लॉ हो गया तो इन लॉ हो गया। तो ये लिख दिए। बताओ कितना इजी है बनाना सिंगुलर से पुलर कंपाउंड नाउन का। उसी प्रकार से बाबू फादर इन लॉ का बनाना है। फादर इन लॉ को फादर इन लॉ हो जाएगा, तो ये हो गया फादर्स इन लॉ हो गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से बाबू। उसी प्रकार से कहा गया है कि कमांडर इन चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ होता, जानते हो क्या होता है? कि कमांडर का जो मुख्य होता है, मुख्य हेड होता है ना, बहुत सारा कमांडर का टोकरी होता है, मतलब ये 20 का टोकरी होता है, मतलब 20 पर्सन उसमें होते हैं, 20 कमांडर होते हैं, उसका भी एक हेड होता है, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ वही लिखा हुआ है। तो बताओ कि उसमें तुम्हें कौन सा मेन वर्ड दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है बाबू? कमांडर। हाँ, एक कमांडर। हाँ बाबू, कमांडर में सही हो गया। कीप साइलेंट अब रहेगा। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ हो गया बाबू। अब ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ। अब देखना, ये वाशरमैन लिखा हो, वाशरमैन बोलते हैं बाबू, वाशरमैन बोलते हैं धोबी को, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसका जो है बाबू, है ना, इसका हमें प्लूरल बनाना है। अच्छा तुम्हें ये बताओ कि इसमें जो मेन वर्ड तुम्हें क्या दिख रहा है, वॉशर या मैन? इसमें वॉशर मैन क्या दिख रहा है? बताओ मेन वर्ड बाबू। इसमें जो है मैन, जो है बाबू, मैन जो है ये मेन वर्ड है। अब इसको पुलर बनाएगा तो मैन का पुलर बनता है मेन, है ना। तो ये हो गया वॉशर, ये हो गया वॉशर, है ना। अब मैन का हो जाएगा मेन, है कि नहीं? हाँ, तो वॉशर नहीं, मैन से नहीं होता है, MAN को बदल देते हैं MEN में सिर्फ, ठीक है। तो वॉशर मेन हो जाता है, याद रखना। बाबू याद रखना कि ये मैन, मैन ये लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे, है ना, रूल नंबर 8 और या रूल नंबर 9 में उसको भी बताते हैं मैन वाले, ठीक है। तो मैन का जब पुलर बनाएंगे तो इसका पुलर बाबू मेन बनता है, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं होता है, ये नहीं कि इसका रूल होता है। उसी प्रकार से जैसा वुमन, वुमन होता है ना, ऐसे वुमन बोलते हैं, ऐसे देखना इसका भी पुलर बनाते हैं तो मैन का MAN लिखा हुआ है MEN हो जाता है ना, WOMEN, है ना, वुमेन, है ना। ये वुमेन हो गया बाबू। बाबू इसका जो होता है ना कि सर सबका रूल बता रहे हैं तो इसका भी कुछ फिक्स रूल होगा। बाबू इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। कीप साइलेंट। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैन से मेन ए को ई क्यों बदल दिए सर जी। तो बाबू ए को ई क्यों बदले ना हम बता सकते हैं, जो बनाए होंगे वही बता सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं है। तो ये मैन का मेन है, ठीक है। उसी प्रकार से याद रखना, जब मैन का, हाँ, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, इसका कोई ट्रिक ही नहीं है, अभी बताएंगे बाबू, उसका रूल आएगा, टेंशन ना लो, इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे चाइल्ड है ना, चाइल्ड, चाइल्ड भी बच्चा होता है ना, उसी प्रकार से इसका पुलरल बनाएंगे ना, चिल्ड्रन बन जाता है ना। अब कहोगे सर कैसे चिल्ड्रन बदल दिए, इसका पुलरल चिल्ड्रन, चाइल्ड्स क्यों नहीं लिख दिए? तो बाबू इसका कोई रूल नहीं है, पहली बार बहुत बार बोल रहे हैं बाबू कि चाइल्ड का ये पुलरल चिल्ड्रन होता है, ये रटना थोड़ा सा पड़ जाएगा, क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं है। रूल रहता है तो हम रूल सब बताते हैं, है ना, क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं है। किताब वाला भी लिखता कि बाबू है ना, इसका कोई रूल नहीं है, तो हम भी वही बताएंगे कि कोई रूल नहीं होता है। सिर्फ याद रखना कि मैन को मेन होता है, तो जैसे ही मैन को मेन
बदलते हैं उसे वुमेन को बदलते हैं वुमेन में, है कि नहीं? फिर चाइल्ड बदलता है चिल्ड्रन में। तो ये सब याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तब याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहेगा। जो कि अगला रूल में लिखाएंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है? टेंशन ना लेना, ये भी लिखाने वाले हैं। अभी जो पहले सिखा रहा है पहले इससे सीखो, एकदम एकदम कीप साइलेंट हो गया है ना, कोई नहीं बोलेगा, कोई गॉसिप नहीं करेगा बाबू। अब देखना कि ये जो कि वॉशरमैन में हो गया मेन वर्ड हो गया, या प्रिंसिपल वर्ड बोलो या मेन वर्ड बोलो, इसे मैन हो गया। अब मैन को हम पुलर बनाएंगे तो मैन से बनेगा मेन हो गया। चलो यहाँ तक में तो सब लोग को समझ में आया या नहीं आया? सब लोग को आ गया बाबू? हाँ, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 6। अब कीप साइलेंट। अब देखो, अब एक होता है बाबू, एक होता है बाबू कीप साइलेंट रहेगा, एक लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ स्टेप सन करके लिखा हुआ। स्टेप सन बोलते हैं सौतेला बेटा को, और फिर नीचे लिखा हुआ स्टेप मदर लिखा हुआ, मतलब सौतेली माँ है ना, सौतेली माँ। उसके बाद फिर नीचे, हाँ दो है, पहले स्टेप सन, स्टेप फादर भी होते हैं, स्टेप डॉटर भी होते हैं। तो ये तो हम दो ही दिए हैं कि कितना, फिर तो सीख जाएगा, है ना? अब देखो, अच्छा ये बताओ स्टेप सन में, सौतेला बेटा में, बताओ मेन वर्ड तुम्हें क्या दिख रहा है? स्टेप दिख रहा है या सन दिख रहा है? सन ना, मेन मेन नाउन सन है। अब ध्यान से कैप साइलेंट बाबू। अब देखना कि स्टेप, स्टेप को स्टेप ही रह देंगे, और फिर सन को बाबू है ना लिख देंगे सन्स। स्टेप सन्स, अगर मान लिया जाए सौतेला बेटा दो, एक से ज्यादा हो, दो तीन हो, तो स्टेप सन्स बोलेंगे, ठीक है? उसी प्रकार सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ क्या है ना? अब देखना, अब इसका जो पुलर बनाएंगे स्टेप मदर का है ना, बनाएंगे जब पुलर बनाएंगे तो बाबू ये मेन वर्ड जो है मेरा मदर है, मदर बाबू। हाँ, तो ये हो जाएगा स्टेप, स्टेप मदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप मदर्स हो जाएगा। बताओ, बताओ समझ में आ गया सब लोग को बाबू यहाँ तक? अच्छा, अब ये आपके साइलेंट बाबू है ना, ये फ्रेजल वर्ब में आता है बाबू, ध्यान से सुनेगा। ये आता है पाशरवाई। पासरवाई कहते हैं राहगीर को। राहगीर जानते किसको बोलते हैं? राहगीर समझते हैं? समझो, कीप साइलेंट रहेगा, समझेगा किसको कहते हैं राहगीर। मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ रोड है, ठीक है? अब बताओ ये रोड में अगर मान लिया रोड बना हुआ है, तो रोड में कोई भी इंसान चलेगा, है कि नहीं? हम भी चलेंगे, तुम भी चलोगे, कोई भी इंसान उसी रास्ता से गुजरेगा। तो जो गुजर रहा है ना, जो गुजर रहा है उस रास्ता से, उसी को हम बोलते हैं पासरवाई, मतलब राहगीर, है ना? राहगीर उसी को बोलते हैं। तो ये पासरवाई है। हमेशा बुक के लिटरेचर में बाबू जब स्टोरी पढ़ते होगे तो पासरवाई आता होगा, है ना? तो पासरवाई याद रखना कि पासरवाई का मतलब राहगीर होता है। अब ध्यान से देखना। अब इसका, अच्छा ये बताओ कि पासरवाई में तुम्हें बताओ कि मेन वर्ड क्या दिख रहा है तुम्हें? पासर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया। हाँ, ये हो गया बाबू पासर्स। हाँ, पासर्स बाई, है ना? बाई में एस नहीं लगा देना। जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बाई में एस लगाता है, जान के यहाँ नहीं लगाएगा एस, पासर में एस नहीं लगा के इसमें कहेगा, आप बोलेगा बताओ, है ना? बताओ कि नो एरर कौन सा पार्ट में दिख रहा है? तो नो एरर तुम्हें तो दिख रहा है बाबू कि बाई में एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन वर्ड नहीं है। अभी से सीखे रहोगे तो बताओ कि कंपटीशन में यही पढ़ना। हम बार बार बोलते हैं बाबू कि जब ग्रामर ऐसा टॉपिक है, चाहे हिंदी ग्रामर का हो चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो, ग्रामर कोई भी हो, तो अब बताओ कि ग्रामर का जब पढ़ने जाओगे कंपटीशन में तो यही पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये नहीं करते हैं कि जितना हम पढ़ाएं उतना ही आएगा, उससे ज्यादा रूल पढ़ने हैं, क्योंकि सीनियर हो गए हम, तुम लोग जूनियर हो तो जूनियर की तरह हम देंगे, है ना, रूल देंगे। अब सीनियर बनोगे तो सीनियर की तरह रूल बनोगे, रूल को पढ़ोगे। तो ये है, बस सिर्फ यही अंतर रहेगा। बाकी पढ़ना, बाकी ये हम पढ़ाएं तो है ना, सीनियर टीचर्स भी यही पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद फिर अगला रूल्स लिखाएंगे, नोट्स लिखाएंगे। अब देखो मेन वर्ड बाबू पासर है, तो पासर में हम एस लगाएंगे तो पासर्स बाई हो गया। अब देखो, आप बाबू ध्यान से देखना, है ना, लिखा हुआ कि मेड सर्वेंट लिखा हुआ। मेड सर्वेंट का मतलब होता है काम करने वाली तो हाँ बाई, है ना? तो ये जो है काम वाली जो थी, हाँ, उसी को मेड सर्वेंट बोलते हैं। अब मेन वर्ड हमें दिख रहा है सर्वेंट, है कि नहीं? मेन सर्वेंट दिख रहा है बाबू, तो सर्वेंट में एस लगा दो, है ना? तो ये हो जाएगा मेड, मेड सर्वेंट्स, है ना? बताओ कितना, बताओ कितना इजी है। मेड, ध्यान से देखा, एक लिखा हुआ था मेड, अब मेड सर्वेंट लिखा हुआ है ना, मेड सर्वेंट लिखा हुआ। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें पकड़ना था कि मेन वर्ड क्या है। तो मेन वर्ड तुम्हें सर्वेंट दिख रहा है, तो सर्वेंट है ना बाबू, तो इसमें एस लगा दे रहा है। तो ये हो गया मेड सर्वेंट्स हो जाएगा बाबू, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है, अब 3 में लिखा हुआ वुमन, वुमन लिखा हुआ बाबू, है ना, वुमन।
तो ये हो गया, ध्यान से देखना बाबू थोड़ा सा। डॉक्टर ये डॉक्टर, हाँ। अब इसका प्लुरल में ध्यान एंड से सुनेगा बाबू डॉक्टर सब लोग। बाबू कीप साइलेंट। सर ध्यान वुमेन से देखो इसको। हाँ वुमन है ना, वुमन है। वुमन वुमेन डॉक्टर में ध्यान से डॉक्टर देखना। वुमन डॉक्टर में देखना क्या है। अब कहोगे सर ये पहले बताइए कि इसमें मेन वर्ड आपको क्या दिख रहा है। मेन वर्ड बाबू हमें तो दिख रहा है कि डॉक्टर, कीप साइलेंट। डॉक्टर भी बाबू मेन मेन ही नाउन दिख रहा है कि सर अगर मान ब्लड लीजिए, दिख हाँ रहा कीप है साइलेंट। सर। अगर इसको हटा दे तो वुमेन भी बन जाएगा, मतलब दोनों का प्लुरल बनने का मतलब कहने का अर्थ है कि अगर मान ले यहाँ से, अगर मान ले जा हम यहाँ से डॉक्टर को हटा दे, है ना, तो वुमन का भी प्लुरल बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से इसको देखेगा बाबू, सब लोग ध्यान से देखेगा। अब क्या करेगा कि अगर मान लीजिए वुमन को हम हटा दे, यहाँ से हटा दे, तो डॉक्टर का भी प्लुरल डॉक्टर्स हो जाएगा, ध्यान से देखेगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ मेरा मेन नाउन जो है दोनों का दोनों है। यस अब जो है नीचे का क्वेश्चन जो 10 में लिखा हुआ था, 10 में जो लिखा हुआ था, वुमेन है ना, हाँ वुमन, वुमेन डॉक्टर्स हाँ ये डॉक्टर जो लिखा होता है, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। अब ये जो लिखा हुआ है वुमेन डॉक्टर जो लिखा हुआ था, इसमें जानते हो, अगर मान लीजिए हम दोनों में से किसी को एक को गायब कर देना, अगर मान लीजिए हिडन कर दे, कंसील कर दे, तो ये बाबू इसका भी पुलर बन सकता है और इसका भी पुलर बनेगा। इसको गायब करेंगे तो इसका पुलर बन जाएगा, और इसको गायब करेंगे तो इसका पुलर बन जाएगा। मतलब कहने का दोनों का दोनों मेन वर्ड है, तो मेन वर्ड तो दोनों का पुलर बनेगा। तो दोनों का पुलर देखो कैसे बनेंगे, वुमेन है तब वुमेन बनेगा, है कि नहीं, MEN हो गया, MAN से बदल गया MEN में, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स, डॉक्टर्स डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर। एंड डॉक्टर्स बाबू इसको केयर इट लिख लेना क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस को केयर इट में कर लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन डॉक्टर में ये चेंज था क्योंकि सब लोग सब था इजी वाला, लेकिन इसमें था दोनों मेन मेन है ना। ये भी नीचे में लिख देना, नीचे में लिख देना कि ये भी मेन वर्ड है, ये भी मेन वर्ड दिख रहा है, और ये भी मेन ही वर्ड दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा कष्ट करना बाबू, कष्ट करके इसको लिख लेना, क्योंकि फिर बाद में जब वही रिवीजन करोगे तो तुम्हें समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए राइट डाउन करो इसको भी, है ना, कि वुमेन भी मेन वर्ड दिख रहा है और इसमें डॉक्टर भी मेन वर्ड है, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन करो सब लोग पहले। सर हो कोई गया गौर कोई गौर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मेन मेन वर्ड? बाबू मेन वर्ड पता चलता है इसलिए कि देखो, मान लीजिए देखो, अब एक और कैसे पता चलता है, ध्यान से पहले अब उसी पर चर्चा कर लेते हैं। सब लोग पहले राइट डाउन कर लिया यहाँ तक, पहले इतना समझ में आया, आधा भी समझ में आया पूरा, यस आधा सर भी समझ में आया, चलो ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं ध्यान से। पहले सब लोग शांत रहोगे तब हम बताएंगे, ऐसा अदरवाइज नहीं। ध्यान से देखिएगा बाबू। अब जो करा कि मेरा जो है कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का हमें बनाना है पुलर, ध्यान से सुनते जाएगा। तो कंपाउंड नाउन को हम पुलर कब बना सकते हैं, तो लिखा हुआ था कि नाउन्स विथ, क्या लिखा हुआ था, मोर देन वन वर्ड। मतलब मोर देन वन वर्ड का मतलब हुआ है कि एक एक जो शब्द था, मतलब एक शब्द से ज्यादा नाउन्स एक साथ रहे। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कहने के मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें नाउन दिख रहा, प्रीपोजिशंस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें नाउन देख रहा तो वही मेन नाउन कहलाता है बाबू। देखो सन इन लॉ में इन जो है प्रीपोजिशंस है बाबू, है ना, लॉ भी है, ये नहीं कर, तो लॉ का अगर मान लीजिए लॉ अगर इन लोगों को साइड कर दे तो लॉ का एक अलग मीनिंग निकल जाता। लॉ का होता मतलब कानून, कानून में बेटा, कानून में बेटा। मतलब कहने का अर्थ अंग्रेजी हम लोग सही सही सीख रहे हैं कि नहीं, कानून में बेटा, सही है, नहीं यही सर नहीं है बाबू, हाँ नहीं नहीं हमको लग रहा है सही सीख रहे हैं। चलो ठीक है, ध्यान से, इसमें भी नहीं है चलो चलो अच्छी बात है कि ना भी है तो यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, किप साइलेंट रहोगे, नहीं है तो पर भी अच्छा है कि कम से कम यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से दे। गलबात करते हैं बाबू, तुम लोग तो वहां लगता है कि हम बोल देते हैं, जानते हो मेरे कान में एयरबड लगा हुआ है, मतलब ईयरफोन लगा हुआ है। अब तुम लोग बोलते हो तो इरिटेट हम हो जाते हैं, जो बोलना चाह भी रहे हैं वो बोल नहीं पाते हैं फिर, ठीक है। तुम लोग का आवाज तो मेरे कान में आ रहा है, जो कि इरिटेट हो जाते हैं फिर, इसलिए शांत रहेगा तो हम बहुत अच्छा तरीका से सिखा पाएंगे, ठीक है, समझ पाओगे, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हो, ठीक है। तुम इरिटेट करोगे तो फिर हम नहीं बता पाएंगे, जो कि फिर नुकसान होगा सारा को। तो
देखो ये हम बोल रहे हैं ना बाबू कि हमें मेन वर्ड पकड़ना है। मेन वर्ड कैसे पकड़ा जाए? अगर मैं बताओ कि सन इन लॉ सबको तोड़ तोड़ के अगर कंपाउंड नाउन बनाया क्यों गया है? सोच समझ के कंपाउंड नाउन कि तीन वर्ड को मिला के, दो वर्ड को मिला के एक अलग वर्ड मीनिंग देंगे, वर्ड मीनिंग हिंदी एक अलग देंगे। अगर मान लिया जाए, अगर अगर थोड़ा अंग्रेजी पढ़ा लिखा थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब तोड़ तोड़ के हिंदी करने वाला होगा, तो जानते हो सन इन लॉ में हो कहेगा कानून में बेटा, कानून में बेटा। तो बाबू ये नहीं है ना लिखा हुआ कि सन इन लॉ का मतलब दामाद होता। तो ये दामाद जो लिखा हुआ है बाबू, है ना, तो जो ये दामाद तो यहाँ तीनों को मिलकर बना हुआ है, तब ना कंपाउंड नाउन बोले। तो कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन फिर बना कैसे कि नाउन्स विथ लिखा हुआ मोर देन वन वर्ड, है ना। कंपाउंड नाउन का जो डिफिनेशन जो लिखे थे ब्लू, है ना, ब्लू मार्कर से लिखे थे, तो वो क्या लिखा हुआ था? तो वही ना लिखा हुआ था कि एक वर्ड से ज्यादा नाउन, है ना, एक साथ रहे तो हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड नाउन दिख रहा है, तो बाबू इसमें से भी देखो ना, अगर लॉ बोलेंगे तो लॉ का मतलब कानून, कानून में फिर बेटा फिर अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें भी मेन वर्ड जो दिख रहा है बेटा दिख रहा है, कि क्योंकि चर्चा हो रहा है यहाँ बेटा का। मान लीजिए थोड़ा डाउट कैसे होगा, सन इन लॉ का मतलब दामाद, दामाद भी बेटा ही होगा, इसलिए मेन बात चल रहा है सन पर। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है बाबू? डॉटर इन लॉ का मतलब बताओ क्या होता है? बताओ डॉटर इन लॉ क्या होता है? बहू बोलो ना, हाँ बहू है, ठीक है। कीप साइलेंट। जो ये बहू होता है, कीप साइलेंट। अब जब बहू भी तो बेटी है ना, तो बेटी में तो मेन वर्ड हो गया, मेरा डॉटर हो गया। तो इसी प्रकार से मदर इन लॉ मेन, हाँ मदर इन लॉ मतलब सास होती है, सास जो होती है सास होती है, तो वो भी तो माँ होती है ना। तो ये मेन वर्ड हो गया, मेन वर्ड हो गया, मदर हो गया। फादर इन लॉ मतलब ससुर, है ना। तो ससुर जो होते हैं तो वो, हाँ वो पिता समान होते हैं बाबू, देख लो ये, है ना, फादर हो गया। तो ये मेन वर्ड पता चल जाता ठीक है, तो पता चल जाता, तो यहाँ ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से कमांडर इन चीफ लिखा हुआ बाबू, है ना। तो कमांडर इन चीफ मतलब कमांडर इन चीफ मतलब कमांडर के जो मुख्य होते हैं। तो देखो तो बना कैसे मुख्य, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कीप साइलेंट बाबू, मुख्य का मतलब मेन हेड, ठीक है। प्रधान जिसको बोलते हैं प्रधान। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, तुम आज क्लास करने के लिए बहुत सारा बच्चा है, कम से कम तो 60-70 बच्चा हो गया क्लास में। अब बताओ अभी जो मुख्य, अभी अभी मान लीजिए अभी कहा जाए कि तुम लोग का बताओ कि चीफ कौन है, मतलब, है ना। तो कौन होंगे बाबू? हम होंगे, क्योंकि तुम लोग को कमांड कौन, हाँ तुम लोग को कमांड कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। पढ़ा हम रहे हैं, तो मेरे हम जैसे बोलेंगे वैसे करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे चीफ हम हो गए, मतलब बहुत सारे बच्चों को, है ना, मिलाकर हम अभी बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे के वही उसी प्रकार से कमांडर बहुत सारा फोर्स होते होंगे, उनको कमांड करने के लिए ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, एक मेन हेड होता है, तो वही हेड को बोलते हैं चीफ। सही है? समझ में आया? समझ में आया सब लोग को? हाँ तो ये तो मेन, अब देखो, अब क्या, कीप साइलेंट रहो ना बाबू, अब ध्यान से सुनेगा। तो इसलिए बाबू, तो कमांडर इन चीफ, चीफ तो एक होता है ना, मुख्य प्रधान तो एक। मान लीजिए तुम इतना का प्रधान बोले कि इतना का चीफ हो जो हम है, ठीक है। अब बताओ, तो हम तो एक ही हैं। कीप साइलेंट बाबू, समझेगा? तुम लोग का हेड जो अभी हम हैं, तो हम तो अभी एक ही हैं, और तुम लोग बहुत सारा, तो तुम लोग को स्टूडेंट्स बोल देंगे, हम टीचर हो गए खाली, कि हम टीचर्स हैं। हम पहले ये बताओ कीप साइलेंट बाबू, हम अपने आप में टीचर्स लगाएं या टीचर लिखे हैं? बताओ, टीचर लगाएं, टीचर ना, क्योंकि हम एक हैं कीप साइलेंट बाबू, हम एक हैं तो टीचर हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम लोग स्टूडेंट हो या स्टूडेंट्स हो? अभी में स्टूडेंट, क्योंकि बाबू, हाँ क्योंकि बहुत सारा बच्चा एक साथ हो, हाँ तो यही अंतर है ना। तो ये कमांडर इन चीफ में बाबू एक की बात किया गया कि कमांडर बहुत सारा कमांडर है, उसका चीफ एक है, तो हमें एक की बात नहीं करना। अब उसका सिंगुलर से तो एक है, अब एक से प्लुरल बनाना है, तो कमांडर्स ना चीफ में थोड़े लगा देंगे, प्रधान जो हेड रहेगा उसी को बना देंगे, नहीं ना। जो मेन है, जो मेन नाउन को बनाना है उसको ना, तो कमांडर्स और कमांडर, तो वही हो गया ना कमांडर्स इन चीफ। अब समझ में आया? बताओ या नहीं आया? अब इतना एग्जाम्पल देने के बाद अब याद ध्यान रखना, वॉशरमैन लिखा हुआ, वॉशरमैन मतलब धोबी होता है। उसी प्रकार से मैन का पुलरअप बनाने के लिए सिखाएंगे, टेंशन ना लो, उसका रटना पड़ेगा कि मैन का मेन होता है
ए एन का मैन ये सिंगुलर है, तब मेन बनता है MEN से। तो ये देख लेना बाबू, वाशर मैन से वाशर मेन बन गया। चलो ठीक है। उसी प्रकार स्टीप सन हो गया। स्टीप का मतलब होता है सौतेला और सन का मतलब बेटा, सौतेला बेटा। ठीक है। उसी की तरह स्टीप मदर होता है, स्टीप फादर होते हैं, स्टीप डॉटर होते हैं, है ना। ये जो होते हैं स्टीप सन, स्टीप मदर, ये सब बाबू। तो देखो मेन किस पर पॉइंट कर रहा है, मेन नाउन कौन दिख रहा है, तो बाबू सन दिख रहा है ना। सौतीला बेटा, बेटा की बात करता हूँ, वो बेटा तो सन हुआ ना। तो ये मेन नाउन सन हो गया, तो सन में एस लगाएंगे तो स्टीप सन्स हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा अगर बेटा होगा, है ना, सौतेला बेटा, तो इसलिए बेटा में लगाएंगे, सन्स में लगा एस। उसी प्रकार से स्टीप मदर्स हो गया। अब देखो, पासर बाई का मतलब राहगीर होता है, मतलब राहगीर मतलब एक राहगीर, मतलब ये रोड वे है, ये रोड है। अब रोड पर बाबू, है ना, मान लीजिए हम वहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो समझ जाओ हम भी एक राहगीर है, पासर बाई हो गए, हम पासर बाई हो गए। अब जो है कि बहुत सारे तुम लोग भी हम मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है, मेरे साथ चल रहे हो, तो बताओ तुम लोग सब लोग साथ में चलोगे, तो ये पासर्स बाई चल रहे हो, मतलब राहगीरों हो गया कि नहीं, तो ये हो गया पासर्स बाई। अब जो लास्ट में बचा हुआ मेड सर्वेंट लिखा हुआ बाबू, मेड सर्वेंट का मतलब होता है काम वाली, जो बाई होती है उसको बोलते हैं। चलो ठीक है। अब उसका सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, मेन तो बट सर्वेंट दिख रहा है ना, तो ये मेन वर्ड बोलते हैं सर्वेंट, तो वो सर्वेंट को बनाएंगे सर्वेंट्स हो गया। चलो यहां तक में। अब जो लास्ट का बचा हुआ था, ये वुमन डॉक्टर लिखा हुआ है, तो वुमन डॉक्टर जो लिखा, वुमन डॉक्टर लिखा हुआ, ध्यान से सुनेगा बाबा, वुमन डॉक्टर जो लिखा हुआ है, उसका जब पुलर बनाएंगे ना, तो अगर मान लीजिए हम हटा देना डॉक्टर को, तो इसका भी पुलर बनता है। अगर मान लिया वुमन को हटा दे तो डॉक्टर का भी पुलर बनता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ साबित ये हुआ कि मेरा यहाँ वुमन भी मेरा मेन वर्ड है और डॉक्टर भी मेन वर्ड है, तो दोनों का दोनों मेन वर्ड होने के कारण हमें दोनों में पुनर लगाना पड़ेगा। तो वुमन को वुमेन किया गया और डॉक्टर को डॉक्टर्स किया। बताओ समझ में आया नहीं आया। यस सर। सर मोनिका, होमवर्क तो यस सर। मोनिका ये बताओ कि जब स्कूल जाती हो तो स्कूल में ये बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है क्या? नहीं सर, स्कूल में इसके बारे में नहीं बताया गया था सर। मेरा ये डाउट था कि क्योंकि हम प्रोनाउंस तो एक ही करते हैं ना, तो ये कैसे? डिफरेंस क्या है। अच्छा ये है, नहीं होता नहीं, ये सब बेसिक है। बताओ क्लास 8 में, बताओ क्लास 8 के बच्चे को नहीं पता चल रहा, तो ये तो गलत है ना। सर ये मुझे तो इसका बच्चों को पता मीनिंग है। पता था, मतलब बस वो अच्छा, वर्ड एस अब पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो यस गया सर। ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। बाय सर, थैंक सर, गुड बाय सर।